लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं RS प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम संडे स्पेशल लेकर आ गए हैं, तो जो कि महत्वपूर्ण है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हाल ही में बने हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो प्रमुख हैं, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष हैं, वो एयर मार्शल पंकज मोहन बिंद्रा हैं। ठीक है, कौन है? पंकज मोहन सिन्हा। ठीक है, पंकज मोहन सिन्हा जो है वो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके? भारतीय वायुसेना के। और नए प्रमुख हाल ही में कौन बन गए हैं? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बन गए हैं। ठीक, और जो भारतीय वायुसेना है इसके जनक जो है वो सुब्रतो मुखर्जी को कहा जाता है। किसको? सुब्रतो मुखर्जी को जो है वायुसेना का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर कि प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो के नाम को बदलकर क्या रख दिया है? तो प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया है। क्या रख दिया है? आकाशवाणी। ठीक है, किसने? तो प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया है। तो प्रसार भारती की जो स्थापना है 23 नवंबर 1997 को हुई थी। कब हुई थी? 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो गौरव द्विवेदी हैं। कौन है? गौरव द्विवेदी जो है वो वर्तमान में CEO हैं किसके? प्रसार भारती के। और ये जो प्रसार भारती है इसमें प्रमुख रूप से जो शामिल चैनल है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी है। किसमें? प्रसार भारती में जो शामिल चैनल है दूरदर्शन और आकाशवाणी। तो प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आकाशवाणी रख दिया है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष हाल ही में कहाँ मिले हैं? तो 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष जो हैं हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यहीं पर मिले हैं। कहाँ पर? बांधव टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व जो है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में की गई थी। और यह जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसमें जो है 150 प्लस जो हैं एडल्ट बाघ हैं। ठीक है, यानी कि युवा बाघ हैं। इसमें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक, और जो है 12 नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और 24 वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो हैं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में ही हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बांधवगढ़ टाइगर उमरिया मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया के अगले चीफ हाल ही में कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के अगले चीफ हाल ही में पोलावरापू मल्लिकार्जुन बने हैं। कौन बने हैं? पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के अगले चीफ हाल ही में बने हैं। कौन? पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। ठीक है, तो जो कोल इंडिया है यानी कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CIL जो है इसका फुल फॉर्म होता है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि कोल इंडिया। ठीक है, वैसे भाषा में कहें तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो वर्तमान में CEO हैं वो प्रमोद अग्रवाल हैं। कौन है? वर्तमान में CEO जो है वो प्रमोद अग्रवाल हैं। और यह जो है 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है कौन बन जाएंगे? पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है वो वर्तमान में 30 जून के बाद जो है CEO बन जाएंगे किसके? कोल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर कि मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किसने किया है? तो मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जो है हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने किया है। किसने? देवेंद्र फडणवीस ने जो है
मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? तो मॉरिशस में किया है। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? शिवाजी। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी रायगढ़ में थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और मॉरिशस के बारे में जानते हैं, तो मॉरिशस की कैपिटल जो है वो पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की राजधानी है। किसकी? मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है। ठीक है, और जो यहाँ करेंसी चलती है वो रुपया चलती है, और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है मॉरिशस। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रविंद जुगनाथ हैं। कौन है? प्रविंद जुगनाथ जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? मॉरिशस के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक हाल ही में कौन बने हैं, यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक जो है वो कृष्णा भट्ट बने हैं। कौन बने हैं? कृष्णा भट्ट जो है वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक हाल ही में बने हैं। ठीक, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में जो है BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और जो इसके प्रशासक इसके पहले थे वो के गोविंदराज थे। कौन थे? के गोविंदराज थे इसके पहले। अब कौन बन गए हैं? तो कृष्णा भट्ट बन गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो बास्केटबॉल है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, जिसमें जो है 5-5 करके खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, यानी 5 एक टीम में, 5 एक टीम में। ठीक है, तो बास्केटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वो 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स जो है इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। कहाँ पर है? मोनाको में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है किसकी? विश्व एथलेटिक्स की स्थापना जो है वो 17 जुलाई 1912 को की गई थी। कब? 17 जुलाई 1912 को। और यह जो है स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापना की गई थी, और मोनाको में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व एथलेटिक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 8th नंबर देखिए क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज जो कि 97 पारी में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 57 पारी में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर जो हैं वो बाबर आजम बने हैं। कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कौन? बाबर आजम। ठीक है, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं। कौन है? नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। और वहाँ का जो खिलाड़ी है बाबर आजम, उसने 97 ही पारी में 5000 रन पूरा कर लिया है वनडे क्रिकेट में। ठीक है, तो बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 97 पारी में 18 शतक लगाने वाले क्रिकेटर भी बने हैं। कौन? बाबर आजम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि देश के पहले डेटा पार्क विशाग टेक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश के पहले डेटा पार्क विशाग टेक पार्क की आधारशिला जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वी क्षेत्र में बड़ा बंदरगाह है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हाल ही में जोगीघोपा असम में हो रहा है। कहाँ पर? जोगीघोपा असम में जो है देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर? असम में हो रहा है। ठीक है, तो असम की कैपिटल जो है वो दिसपुर है, और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है चाय का उत्पादन असम राज्य में ही होता है भारत में। नेक्स्ट देखिए कि पहली बार लखनऊ उत्तर प्रदेश में 25 मई 2023 से आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? तो पहली बार लखनऊ उत्तर प्रदेश में 25 मई 2023 से आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण के आधिकारिक शुभंकर का जो है नाम जीतू है। ठीक है, जो कि बारहसिंघा से संबंधित है। ठीक है, क्या? जीतू। ठीक, और इसमें देखते हैं तो आधिकारिक मशाल का जो नाम है वो शक्ति है, और पहली बार इस संस्करण में नौकायन यानी कि रोइंग वाटर स्पर्धा को भी शामिल किया गया है। किसको? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में।
ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो शुरुआत है वो 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो भुवनेश्वर उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो 2023 में जो है 25 मई को उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या खेला जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर कि किस देश में कोस्ट गार्ड एकता हार्बर की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 मई 2000 को रखी गई? तो मालदीव देश में कोस्ट गार्ड एकता हार्बर की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 मई 2023 को रखी गई। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा। कहाँ पर? तो मालदीव में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और मालदीव की जो कैपिटल है माले है। क्या है? माले जो है मालदीव की राजधानी है और रुपया जो है वो करेंसी है। कहाँ की? मालदीव की। राष्ट्रपति जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर कि मई 2023 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन न कर पाने के कारण किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है? तो मई 2023 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन न कर पाने के कारण बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने। ठीक है, किस पर लगाया है? तो बिहार राज्य पर लगाया है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है शुरुआत या स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यानी शुरुआत जो है नई दिल्ली से हुई और उसके बाद जो है 4 अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पर? तो भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है स्थापना की गई है। और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो बिहार है उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं बिहार राज्य के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर 2 मई 2023 को भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तथा सेमीकंडक्टरों, सिंथेटिक बायोलॉजी और जैसे उच्च औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता किया है? तो 2 मई 2023 को भारत ने इजराइल देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तथा सेमीकंडक्टरों, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी उच्च औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता किया है। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। कब? 2 मई 2023 को। ठीक है, चलिए तो इजराइल की जो कैपिटल है जेरूशलम है और जो करेंसी है वो शेकेल है। क्या है? शेकेल जो है वो इजराइल की मुद्रा है। प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वैक्सीन को किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वैक्सीन को USFDA द्वारा जो है अनुमोदित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त संघ यानी यूनाइटेड स्टेट्स FDA के द्वारा। तो FDA का जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और US का यूनाइटेड स्टेट्स होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसकी जो शुरुआत थी, ठीक है, वो 30 जून 1906 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 1906 को जो है USFDA की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो मेरीलैंड US में। कहाँ पर? मेरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में जो है की गई थी। ये आप याद रखेंगे। और जो इसके चीफ हैं वर्तमान में रॉबर्ट M कैलिफ हैं। कौन है? रॉबर्ट M कैलिफ जो है वर्तमान में USFDA के चीफ हैं यानी कि प्रमुख हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस देश के द्वारा मालदीव के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाया जाएगा? तो हाल ही में भारत देश के द्वारा मालदीव के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय SMBS का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय SMBS का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल की शुरुआत की है। तो किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय SMBS का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल की शुरुआत की है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी।
कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो रेडमंड वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर? मुख्यालय जो है कहाँ है? रेडमंड वाशिंगटन में स्थित है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और जो सीईओ हैं वर्तमान में सत्य नडेला हैं। कौन है? सत्य नडेला जो है वो सीईओ हैं, किसके? माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। SMBS, वैसे नॉर्मल हम बात करते हैं तो सोडियम मेटाबी सल्फाइड होता है। क्या होता है? सोडियम मेटाबी सल्फाइड जो है वो SMBS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए 1500 रुपये तक के मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए 1500 रुपये तक के मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। तो जो स्पीति घाटी है यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर स्थित है। कहाँ पर? स्पीति घाटी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यह जो है कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 14,567 फीट की ऊंचाई पर जो है स्थित है। क्या? स्पीति घाटी, ठीक है। और यहाँ पर जो है यह जो है छोटा तिब्बत भी कहलाता है। क्या? स्पीति घाटी को जो है छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो कैपिटल जो है वो शिमला है, ठीक है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। किसके? तो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 90 नंबर की USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में किस देश को विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो भारत को, ठीक है। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में जो है भारत देश को विशेष चिंता का देश घोषित किया है। तो USCIRF जो होता है इसका फुल फॉर्म तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। जिसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1998 को जो है USCIRF की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कहाँ पर हुई थी? तो वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है USCIRF का, ठीक है। और इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में एरिन डी सिंह सिंसुक हैं। कौन है? एरिन डी सिंह सिंसुक जो है वो वर्तमान में USCIRF के प्रमुख हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यह धर्म से संबंधित है, तो विशेष चिंता का देश बन गया है कौन? भारत बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता हो धार्मिक युद्ध हो जाए। नेक्स्ट देखिए कि सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा को जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसके लिए? जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन की, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन की जो है शुरुआत वो 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। उनके अनुसार 100 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी। भारत में 100 शहरों को जो है क्या बनाया जाता? स्मार्ट सिटी जो है बनाई जाती। अभी यह काम जो है चल रहा है, तो जो है जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ के तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसने? तो शबनीम इस्माइल ने। कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं शबनीम इस्माइल, ठीक है। ये जो है जनवरी 2007 से, ठीक है। कब से? जनवरी 2007 से जो है यह जो शबनीम इस्माइल हैं यह एक महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो शबनीम इस्माइल जो है जनवरी 2007 से खेलना शुरू की और वर्तमान में जो है यूपी वॉरियर्स 2023 में शामिल हैं। कौन? शबनीम इस्माइल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो है वनडे में 127 ओवर में जो है 191 विकेट लिया है। कितना? 127 में 191 विकेट। और T20 इंटरनेशनल में जो है 113 में 123 विकेट लिया है। किसने? तो शबनीम इस्माइल ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं यहाँ पर
तो ध्यान दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो कैपिटल है केप टाउन है, और इसकी स्थापना किसकी, दक्षिण अफ्रीका जो है कब बना, तो 31 मई 1961 को बना था। कब बना था, 31 मई 1961 को जो है दक्षिण अफ्रीका एक देश के रूप में उभरा था। कौन, दक्षिण अफ्रीका, कब, 31 मई 1961 को, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो रेंड है, क्या है, रेंड है। और राष्ट्रपति जो है वो सिरिल रामाफोसा है। कौन है, सिरिल रामाफोसा जो है वो राष्ट्रपति हैं किसके, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस पर जो है डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने साल का, 3 साल का। तो निजेल जो अमोस हैं यह 2012 लंदन ओलंपिक्स में जो है रजत पदक जीते थे। किसमें, 2012 के जो है लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। किसने, तो निजेल अमोस ने। और यह जो है कहाँ के हैं, तो बोत्सवाना के हैं। कौन, निजेल अमोस, ठीक। और इन्होंने जो है 800 मीटर की रेस में, किसमें, 800 मीटर की रेस में जो है सबसे तेज धावक बने थे, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो डोपिंग होता है यह क्या होता है, तो डोपिंग जो है ऐसा चीज़ होता है कि आप दवा लेकर कोई खेल खेल रहे हैं, ठीक है, यानी दवा के माध्यम से खेला गया खेल वो डोपिंग होता है। तो इन्होंने जो है डोपिंग का प्रयोग किया था, यानी दवाओं का प्रयोग करके जो है ये खेल में शामिल हुए थे, इसलिए इनको जो है 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किसे सबसे बड़ा शब्दकोश घोषित किया गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा जो है वो असमिया ब्रेल डिक्शनरी को, किसको, असमिया ब्रेल डिक्शनरी को सबसे बड़ा शब्दकोश घोषित किया है। किसने, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने, ठीक है। तो जो असमिया ब्रेल डिक्शनरी है यानी कि असमिया द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है, ठीक। और इसकी जो खासियत है हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो है 90,640 शब्द हैं। कितने शब्द हैं, तो 90,640 शब्द जो हैं इसमें शामिल हैं। किसमें, जो ये असमिया ब्रेल डिक्शनरी है, ठीक है। और 21 खंड हैं, इसमें 6 भाग हैं और इसमें 10,279 पृष्ठ हैं। कितने, 10,279 पृष्ठ हैं असमिया ब्रेल डिक्शनरी में, ठीक है। और यह जो है 80 किलो से ज़्यादा वजन की यह जो है डिक्शनरी है, असमिया ब्रेल डिक्शनरी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यह जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है, सबसे बड़ा शब्दकोश जो है असमिया ब्रेल डिक्शनरी में शामिल है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो असम है इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए, तो यह जो है हमारा 7 मई के करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली हम आपके लिए सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट लेकर आ जाते हैं, तो आप जो है अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।